रिश्ते आए, कहीं पर भी बात नहीं बनी। अल्लाह मेरी बेटी के लिए नेक रिश्ता भेज दे। अरे सादिया की माँ, तुम बहुत सोचती हो, देर सवेर रिश्ता हो ही जाएगा, अल्लाह पर तवक्कुल रखना। देना। पापा, मुझे कंप्यूटर कोर्स करना है, मुझे प्लीज 20,000 रुपए दे दीजिए। बेटा, ये कोर्स करने की जिद ना करो, तुम्हारी बहन की शादी आ रही है, अभी पैसा जोड़ना है, समझने की कोशिश करो। अरे पापा। बेटा, आजा आजा मेरा बेटा, हीरा है मेरा बेटा, लाखों में एक है मेरा गोलू। अरे गोलू कितना दुबला होते जा रहा है, जल्दी कोई अच्छी दुल्हन ढूंढ लेंगे जो हमें रोज रोज लजीज लजीज पकवान खिलाए। सही है मम्मा, मेरे भाई की शादी तो ऐसी होगी, सारे मोहल्ले वाले और रिश्तेदार सब देखते रह जाएंगे। मम्मी मुझे तो नहीं हो पाई खिंचाइए, कब से पापा की पुरानी गाड़ी से काम चला। आप हमेशा ही कहती हैं शादी में लड़की के साथ गाड़ी पे आ जाएगी। ये कैसी सोच है तुम्हारी, हमारी भी तो बेटी है, तुम वहाँ किसी की बेटी मांगने जा रहे हो या दहेज? ये क्या जाने। सीन 2। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। और बताइए कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। यही कहीं होगा। वो जो आपने मुझसे बात की थी ना रिश्ते के बारे में, बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। अच्छा, फोटो तो दिखाइए उसकी। ये देखिए, लाखों में एक लड़की है, कितनी प्यारी है, पोस्ट ग्रेजुएट है ये और घर के सारे काम भी कर लेती है। तो क्या वो लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है तो मेरा बेटा भी ना मैट्रिक पास है। वही तो बात है, आपका बेटा सिर्फ मैट्रिक पास है और वो लड़की पोस्ट ग्रेजुएट है। आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए, आपके लड़के को इतनी अच्छी लड़की मिल रही है। अरे फराना, जरा चाय तो मंगवाओ। अरे आप भी कैसे मिडिल क्लास लोगों जैसे बातें कर रहे हैं। सुल्ताना बाजी, जरा नाश्ता लगवाना। मम्मी, सुल्ताना बाजी नहीं आई है। अरे तो क्या हुआ, हमारे घर पे तो बहुत सारी बाजियां काम करती है, किसी को भी भेज दो। नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, मैं फिर कभी आऊंगी। अरे नहीं नहीं, नाश्ता तो करके जाइए। जी नहीं, रहने दीजिए, मैं फिर कभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए बैठिए। और बताइए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और बाजी, आज आपको कैसे आना हुआ? आपकी सादिया कहीं नजर नहीं आ रही। सादिया बेटा, पानी लेकर आना जरा। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी तरबियत की है आपने अपनी बेटी की। जी हाँ, सादिया की अब्बू और मेरी तरबियत ऐसी ही है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आपकी सादिया के लिए इतने मालदार घर का रिश्ता लेकर आई हूँ ना कि आप याद करेंगे मुझे। अच्छा, फोटो तो दिखाइए। ये देखिए, ये देखिए। माशाल्लाह। माशाल्लाह। वैसे कितना पढ़ा लिखा है? मैट्रिक पास है ये। पर हमारी लड़की तो पोस्ट ग्रेजुएट है। अरे, जब मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत मालदार लोग हैं तो आपको पढ़ाई लिखाई से क्या करना। मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ, आपकी बेटी सादिया वहाँ बहुत खुश रहेगी। ठीक है, तो फिर बात आगे बढ़ाइए। जी ठीक है, फिर मैं आपसे फ़ोन पे बात करती हूँ। ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो जो मैंने आपसे बात की थी ना रिश्ते के बारे में, जी, वो लोग चाहते हैं कि पहले सगाई कर ली जाए, हमारे वहाँ सगाई की रस्म नहीं होती है, सीधे निकाह होता है। लेकिन उन लोगों की ख्वाहिश है कि निकाह से पहले सगाई हो जाए। चलिए ठीक है, फिर मैं सादिया के अब्बू से बात करके बताती हूँ। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनिए जी सादिया के अब्बू जी, रहमा बाजी का फोन आया था, कह रही थी लड़के वाले एंगेजमेंट का बोल रहे हैं। एंगेजमेंट में भी उतना ही खर्चा और शादी में भी उतना ही खर्चा, बात तो वहीं आ जाएगी। अगर हम एंगेजमेंट ना करें तो हो सकता है वो रिश्ता तोड़ दें, और अगर उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया तो हमें इससे अच्छा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, हम तो लड़की वाले हैं, जैसा वो चाहें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो फिर आपने बात की? जी मैंने सादिया के अब्बू से बात की, वो कह रहे थे जैसी उनकी मर्जी। जी ठीक है, फिर मैं उन लोगों से बात करती हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह, शादी में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इस दिखावे के ज़माने में सब कैसे इंतजामात करेंगे, कोई तो रास्ता दिखाया मेरे अल्लाह। लड़के की माँ का फोन आया था, कह रही थी कि सलामी में बाइक ही चाहिए। एंगेजमेंट तो एंगेजमेंट, अब बाइक भी चाहिए, वरना हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उन लोगों को अच्छा गार्डन, डेकोरेशन और बहुत आलीशान वेलकम चाहिए। हम कैसे ये सब कर पाएंगे? सेविंग्स, एडवांस और पीएफ मिलाकर कुछ 2 लाख ही हो पाए। खाना और दहेज के लिए तो हमें कर्जा लेना होगा। अरे कर्जा ले तो लेंगे, लेकिन चुकाएंगे कैसे? पापा, क्या शादी में इतनी मुश्किल आती है? हाँ बेटा, आजकल रियाकारी के दौर में हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। पापा, फिर तो मुझे शादी ही नहीं करनी। आपको कर्जे में रख के मैं कैसे खुश रहूंगी? नहीं नहीं बेटा, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह सब आसान करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। और बताइए, सादिया की शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बेटी की शादी है, पैसों का इंतजाम करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। अरे बहुत आसान है, सिर्फ 2-4 दिनों में पैसे तुम्हारे हाथों में होंगे। अरे वो कैसे? ग्रुप लोन उठा लो। ये क्या है? तुम तो बस अपने डॉक्यूमेंट्स ले आना, मैं तुम्हें लोन दिलवा दूंगी। हफ्ते 15 दिनों में इंस्टॉलमेंट भरनी होती है बस। जी ठीक है फिर। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। जी इनकी बेटी की शादी है, इन्हें लोन की ज़रूरत है। मैडम, आइए आइए, आप बहुत सही जगह हैं। मैं आपको मिनटों में लोन अरेंज करवा दूंगी। बस आप कल आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो और डॉक्यूमेंट्स ले आइए। समझिए, पैसे आपके हाथ में, पर जब पैसे रिटर्न करने होंगे तो 15% इंटरेस्ट के साथ करने होंगे। ठीक है फिर। ठीक है, फिर हम लोग कल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सुनिए जी सादिया के अब्बू जी, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। वो कैसे? ग्रुप लोन के जरिए। किसकी इजाजत से तुमने किया? जानती नहीं हो कि प्राइवेट कंपनियां इंटरेस्ट लेती है, जो हराम है। और अगर ऐसा ही रहा तो कल मैं लड़के वालों के यहाँ जाकर रिश्ता खत्म कराता हूँ। अरे सुनिए तो, अरे सुनिए, इतनी जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। देखिए भाई साहब, जैसी शादी की आप लोग उम्मीदें कर रहे हैं वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, और असल में सही भी नहीं है। इस्लाम के मानने वालों के लिए निकाह एक आसान अमल होता है, जिसको हमने और आपने मिलकर बहुत मुश्किल बना दिया है। हमने उसमें हल्दी, नाच गाना, शोर शराबा और दिखावा जोड़ दिया है। इसलिए शायद अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकत उठा ली जाती है। और आजकल तो शादियां ही अल्लाह की नाफरमानी से शुरू होती है। इसलिए शायद आजकल के रिश्ते इतने मजबूत नहीं होते और तलाक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। हाँ भाई, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। बेटी के हाथों की मेहंदी का रंग तो कुछ ही दिनों में उतर जाता है,
लेकिन बाप का कर्ज कई सालों तक नहीं उतरता। इसलिए निकाह को आसान करो और सुन्नतों को आम करो। बेटी अल्लाह की रहमत है, उसे जहमत ना समझे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरु मऊनतन, सबसे अफजल निकाह वो है जिसमें कम से कम मशक्क़त हो। सूरह फुरकान में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा, वही अल्लाह जिसने इंसान को पानी यानी एक बूंद कतरह से पैदा किया और उसे खानदान और ससुराल वाला बना दिया। इन तमाम साफ पैगाम मिलता है कि निकाह से अल्लाह का कुर्ब और सोसाइटी में पाकीज़ा माहौल पैदा होता है। लिहाजा हमें अपने निकाह को आसान से आसान बनाना चाहिए और मस्जिद में निकाह करना चाहिए। और शरीयत ने निकाह के शराइत बहुत आसान बनाए। पहला, इजाबो कबूल यानी मर्द और औरत इस पर राजी हो। दूसरा, 2 आकिल बालिग गवाहों की मौजूदगी। तीसरा, हक के महर। चौथा, निकाह सबके सामने हो। लिहाजा अपने निकाह को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करने की ज़रूरत है ताकि हम बिदातों और खुराफात से बचें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करें। जज़ाकल्लाहु खैरा।